इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया 2022 के टॉप 5 एथलीट्स का। इसमें एक एथलीट मिसिंग है, ब्रेंडन करी मिसिंग है, और हम इन चारों एथलीट्स का ही करने वाले हैं। बिग रैमी, डेरिक लंसफोर्ड, निक वॉकर और जो जीते हैं हार्डी चूपर। तो इन चारों का ही हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, और जो ब्रेंडन करी रह गए हैं उनका हम किसी और दिन करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग हर एक पोज का जो मैंडेटरी पोजेस होते हैं उनका कंपैरिजन करेंगे हर एक एथलीट्स का, और देखेंगे कि क्या कमियाँ थी और किस रीज़न की वजह से हार्डी चूपन जीते हैं, क्या प्लस पॉइंट्स थे और क्या माइनस पॉइंट्स थे। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यार मेक श्योर करना कि आप चैनल सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और वीडियो पूरी ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये कंपैरिजन हम लोग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले पोज हम लोग देख रहे हैं फ्रंट डबल बाइसेप्स का, और इस पोज में अगर आप देखते हैं तो आप डेरिक लंसफोर्ड को देखो, ये पोज बहुत ज़्यादा ही शानदार मारा हुआ है डेरिक लंसफोर्ड ने। आप उनका गट एरिया देखो, बिल्कुल अंदर को खींचा हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा वैक्यूम निकल के आ रहा है, और अपर बॉडी भी बहुत शानदार है। और अपर बॉडी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंडीशनिंग में लैग कर रहे हैं डेरिक लंसफोर्ड, और वहीं पे आप देखते हो हार्डी चूपन को तो उनकी प्रॉपर फिजिक निकल के आ रही है। स्पेशली क्वाड्स में सेपरेशन ज़्यादा बेटर और ज़्यादा विजिबल दिखाई दे रही है, ज़्यादा अच्छी स्ट्राइएशंस दिख रही हैं हमको। और इस साइड हम निक वॉकर को देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग होल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पोज मारा हुआ है उन्होंने, और साथ में उनके जो बिग रैमी है कहीं ना कहीं सॉफ्ट लग रहे हैं क्वाड्स की तरफ से, और मिड सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है इनका। बाइसेप्स अच्छा लग रहा है, और निक वॉकर का बाइसेप्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है इनमें से। और बट अगर आप गट वाला एरिया देखोगे निक वॉकर का, वो वैक्यूम नहीं मारते, उनको गट का इश्यूज आता है। बट इस पोज में आप देखोगे कि उन्होंने स्क्वीज करा हुआ है, और एब्स काफ़ी अच्छे वेल कंडीशन लग रहे हैं, सेपरेशन अच्छी दिख रही है। ये पोज जाने वाला हार्डी चूपन को, बिकॉज जो वो लेग्स में स्ट्राइएशंस दिखा रहे हैं और अपर बॉडी भी बहुत अच्छी कंडीशन है, तो एक प्रॉपर फिजिक निकल के आ रही है हार्डी चूपन की, तो ये पोज जाता है हार्डी चूपन को। तो जब आप साइड चेस्ट पोज देखते हो तो ये पोज जो निक वॉकर है उनका काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है, और आप हार्डी चूपन को देख सकते हो, उनकी लेग्स बहुत ज़्यादा डिफाइंड लग रही है, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, स्क्वाट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उनके साथ ही खड़े हैं डेरिक लंसफोर्ड। डेरिक लंसफोर्ड की जो लोअर बॉडी है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इस पोज से आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा हैमस्ट्रिंग्स निकल के आ रहा है, काफ़ी अच्छी सेपरेशन देखने को मिल रही है लेग्स में। और जो अपर बॉडी है, मतलब जो शोल्डर और चेस्ट वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है डेरिक लंसफोर्ड का। यही रीज़न था कि वो ये पोज हार्डी चूपन से हार जाते हैं। और मेरे को एक पोज ये जो निक वॉकर का है वो भी बहुत अच्छा लगा है। और अगर आप बिग रैमी के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स देखते हो इस एंगल से, तो वो आपको ऐसी कंडीशनिंग दिखाएंगे जैसे कि आपको दिखेगा नहीं किसी का। और साइज़ के साथ तो साइज़ अगर आप बात करोगे तो साइज़ सबसे ज़्यादा बिग रैमी का है, और लेग्स में कंडीशनिंग भी बहुत ज़्यादा है। बट वहीं हम जब चेस्ट की बात करते हैं तो वो कंडीशनिंग नहीं दिखाई देती। और अगर हम ट्राइसेप्स देखते हैं बिग रैमी का तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ट्राइसेप्स निक वॉकर का काफ़ी अच्छा है। अगर हम इस पोज में निक वॉकर का देखें तो ये शोल्डर, चेस्ट और मिड सेक्शन बहुत अच्छा आ रहा है। कहीं ना कहीं लेग्स में वीक हैं, बट ओवरऑल कंडीशनिंग ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है। तो निक वॉकर की अगर अपर बॉडी देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं इस पोज में। और अगर आप लेग्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि बिग रैमी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और डेरिक लंसफोर्ड भी अच्छा कर रहे हैं, और हार्डी चूपन भी अच्छा कर रहे हैं। बट निक वॉकर इस पोज में कहीं ना कहीं उस लेवल की कंडीशनिंग नहीं दिख रही। तो मेरे अकॉर्डिंग ये पोज जाने वाला है डेरिक लंसफोर्ड को, बिकॉज मेरे को डेरिक लंसफोर्ड ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पोज में। तो जब हम इस पोज की बात करते हैं तो यार सबसे पहले ही मैं विनर डिक्लेयर कर देना चाहता हूं। तो इस पोज के विनर है डेरिक लंसफोर्ड। तो सबसे पहले आप डेरिक लंसफोर्ड की बैक देखिए, जो आप टेरेस मेजर माइनर रोम्बॉइड मिडल ट्रैप्स की सेपरेशन देख रहे हैं वो आपको इतनी बेटर किसी में भी नहीं दिखाई देगी। इवन कि हार्डी चूपन भी ये पोज हार जाते हैं बहुत ईजिली डेरिक लंसफोर्ड से, बिकॉज आप ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स देखिए इस पोज में, और बैक का तो कोई मुकाबला ही नहीं लगता है डेरिक लंसफोर्ड का। इस पूरे शो में जो उन्होंने बैक के पोजेस मारे हैं वो अल्टीमेट मारे हैं, बिल्कुल अनबीटेबल लगे हैं उसमें। और अगर हम बिग रैमी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उनकी लोअर बैक जो है वो फ्लैट हो जाती है, आपको बहुत अच्छी कंडीशनिंग नहीं दिखाई देगी वहीं पे। और अगर हम निक वॉकर की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग होल्ड कर रहे हैं। आप ग्लूट्स देख सकते हो, हैमस्ट्रिंग्स देख सकते हो,
काफ्स देख सकते हो बहुत अच्छी कंडीशनिंग होल्ड कर रहे हैं। शोल्डर आर्म्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं निक वॉकर के। और अगर हम देखते हैं हार्डी चूपन को, तो हार्डी चूपन लेग्स में काफ़ी अच्छी डेफिनेशन कैरी कर रहे हैं, बट बैक इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। मेरे को बैक एक तो डेरिक लंसफोर्ड की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और दूसरे नंबर पे मेरे को अच्छी लग रही है वो है निक वॉकर, उनकी भी बैक काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये पोस्ट जाता है डेरिक लंसफोर्ड के नाम। और जब हम बैक लेग स्प्रेड की बात करते हैं तो इस पोज में निक वॉकर और जो बिग रैमी है थोड़ा सा ऑफ लगते हैं, थोड़ा सॉफ्ट लगते हैं, बट दूसरी तरफ देखोगे डेरिक लंसफोर्ड और हार्डी चूपन को वो प्रॉपर शेप होल्ड कर रहे हैं। और स्पेशली डेरिक लंसफोर्ड जितने भी बैक के पोजेस हैं वो अनबीटेबल रहते हैं। आप कुछ भी कोई भी बॉडी पार्ट उनका देख लो, बैक से रेडर देख लो, टेरेस मोजरमैन देख लो, मिडल ट्रैप्स देख लो, लोअर बैक देख लो, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काफ्स काफ़ी अच्छी वेल कंडीशनिंग होल्ड करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको हार्डी चूपन भी काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग दिखाते हुए लगेंगे, बट जब डेरिक लंसफोर्ड को देखोगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि बैक में कितना डोमिनेट किया है उन्होंने स्टेज पे, और बैक के पोज में उनको बीट करना उन्होंने दिखा दिया है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये पोज बहुत ईजिली जीत जाएंगे डेरिक लंसफोर्ड। और जब हम फ्रंट लैट स्प्रेड देखते हैं तो इस पोज में जब आप देखोगे तो जो डेरिक लंसफोर्ड है उनके क्वाड्स कहीं ना कहीं वीक लग रहे हैं एज कम्पेयर टू हार्डी चूपन। हार्डी चूपन के जो क्वाड्स हैं काफ़ी वेल कंडीशनड हैं, और लैट स्प्रेड भी काफ़ी बेटर है। जब लैट स्प्रेड की बात करेंगे, जो लैट्स ज़्यादा बाहर आते हैं वो डेरिक लंसफोर्ड के आते हैं, बट कहीं ना कहीं जो मिड सेक्शन है वो ज़्यादा बेटर आपको हार्डी चूपन का लगने वाला है। ऊपर से लेग्स भी बहुत ज़्यादा शानदार साइज होल्ड कर रही हैं और सेपरेशन होल्ड कर रही हैं। बट ये पोज अगर आप निक वॉकर का देखोगे तो आपको दिखेगा कि उनको गट का इशू जैसा रहता है, वो इस पोज में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गट बाहर की तरफ दिखता है, और लैट्स भी उतने खुल नहीं पाते हैं। और उसके साथ ही बिग रैमी को हम देखेंगे तो क्वाड्स जैसा कि हमको पता है कि सॉफ्ट थे क्वाड्स से, और लैट्स काफ़ी अच्छे बाहर निकल के आ रहे थे, बट मिड सेक्शन भी फ्लैट हो जाता है जब ये पोज मार रहे थे। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक थी कंडीशनिंग, और ये पोज जीतते हैं हार्डी चूपन। और ये अपना लास्ट पोज होने वाला है। तो इस पोज में अगर आप देखते हो निक वॉकर को तो काफ़ी बेटर लग रहे हैं, क्वाड्स में सेपरेशन है, एप्स काफ़ी हार्ड लग रहे हैं, ऑब्लिक्स दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ बिग रैमी की वही दिक्कत, क्वाड्स में सेपरेशन नहीं दिख रही है। और इस फ्रेम में आते हैं तो आपको डेरिक लंसफोर्ड काफ़ी अच्छी फिजिक दिखेगी आपको, क्वाड्स, एप्स प्रॉपर एक अच्छा मारा हुआ है पोज। बट जब आप हार्डी चूपन को देखते हो सबसे पहले तो आप उनके एब्लिक्स देखो, जो कॉर्नर से एब्लिक्स दिख रहे हैं वो बिल्कुल अल्टीमेट लग रहे हैं, और आपको क्वाड्स का साइज भी पता लग रहा है कि कैसे बिल्कुल थिक डेंस थाइज हैं, और सेपरेशन भी बहुत शानदार होल्ड कर रहे हैं। तो यार ये बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है हार्डी चूपन को, बट बहुत क्लोज हैं डेरिक लंसफोर्ड हार्डी चूपन के। जो बैक के बहुत सारे ऐसे पोजेस थे जिसमें कि बीट कर रहे थे डेरिक लंसफोर्ड, बट एंटीरियर की जहाँ बात आई, क्वाड्स, मिड सेक्शन इतना शानदार लेके आए थे हार्डी चूपन की, ये पोज भी उन्हीं को जाता है। चारों ही अच्छी कंडीशनिंग लेके आए थे। बिग रैमी बहुत डिसपॉइंट हुए होंगे इस बार की परफॉर्मेंस से, बट अच्छे एथलीट हैं और ज़्यादा काम करके आएंगे नेक्स्ट टाइम। क्वाड्स में काफ़ी काम करने वाला है, और आर्नोल्ड ने भी उनको जैसा कि कहा था कि आपको वेस्ट लाइन पे काम करना पड़ेगा, वेस्ट कम करनी पड़ेगी 1 इंच, और मिड सेक्शन ज़्यादा बेटर चाहिए। और अगर हम बाकी एथलीट्स की बात करें तो सब ने ही इम्प्रूवमेंट की थी, चाहे वो डेरिक लंसफोर्ड हों, निक वॉकर हों, हार्डी चूपन हो। हार्डी चूपन तो जो मिड सेक्शन और क्वाड्स लेकर आए थे बहुत ज़्यादा शानदार था, और जो डेरिक लंसफोर्ड की बैक है वो अनबीटेबल है। बैक से बिल्कुल कोई भी पोज उन्होंने बैक का मारा है जिसमें कोई भी उनके आसपास भी नहीं है। और इवन कि हार्डी चूपन भी फ्लैट लगते हैं जब आप डेरिक लंसफोर्ड को देखते हो। तो बहुत शानदार बैक लेके आए थे, और निक वॉकर भी टॉप 5 से सीधा टॉप 3 में आए हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग लेकर आए थे। कहीं ना कहीं गट पे काम करने वाला, जो फ्रंट लैट स्प्रेड करते हैं तो गट बाहर को दिखता है, और लैट स्प्रेड बहुत ज़्यादा वाइड ओपन नहीं आता है जैसा कि हमने बाकियों का देखा आता है। तो ये कुछ कमियां हैं, और निक वॉकर से काफ़ी उम्मीद हैं, और वो इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और जैसा हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेस, टॉप 5 से सीधा टॉप 3, और नेक्स्ट ईयर भी टॉप 3 में आने के पूरे चांसेस हैं। और देखते हैं कि बिग रैमी क्या करके आते हैं और क्या प्लान्स हैं उनके आगे के। तो फिलहाल आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला है, और उसमें एथलीट्स पार्ट ले रहे हैं। आप निक वॉकर ले रहे हैं पार्ट, तो निक वॉकर देखते हैं जीतते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन आने वाला है। और मैंने प्रेडिक्शन लिस्ट निकाल दी है आर्नोल्ड क्लासिक 2023 की, तो वो जाके भी देख सकते हैं आप। और ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर कम है। और मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।